अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अलजेब्रा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 1.5 का पहला और दूसरा सवाल हल करेंगे। मश्क नंबर 1.5 में इबारती सवालात दिए हुए हैं। इबारती सवालात यानी हमें इबारत में सवाल दिए हुए। उन इबारती सवालात को हमें पहले मसावात में तब्दील करना होगा और उसके बाद हमें इखराज के तरीके से उन्हें हल करना है। सवाल नंबर 1 देखो बच्चों, दिया हुआ है 2 आदाद का फ़र्क 3 है। बड़े आदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। वो आदाद मालूम कीजिए। अब हमें वो आदाद मालूम नहीं है तो हमने क्या किए, जवाब में फ़र्ज़ कीजिए कि ज़ाहिरी बात है 2 आदाद दिया है, उसमें से एक अदद बड़ा होगा और दूसरा अदद छोटा होगा। तो हमने फ़र्ज़ किए कि बड़ा अदद x है और छोटा अदद y। फिर यहाँ पर जो शर्त दी हुई है, पहली शर्त 2 आदाद का फ़र्क, फ़र्क यानी नफ़ी, फ़र्क यानी नफ़ी, तफरीक, फ़र्क यानी नफ़ी तफरीक। तो हमने बड़े अदद में से छोटे अदद को नफ़ी किया तो जवाब आया 3, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 2 आदाद का फ़र्क 3 है, इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद गया तो बचा 3। ये हुआ हमारी पहली शर्त के मुताबिक मसावात नंबर 1। अब यहाँ पर देखो आगे आया बड़े अदद का 3 गुना, तो हमने यहाँ पर देखो बड़े अदद के बाजू में लिखा 3, यानी 3 गुना, बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद के दुगना। छोटा अदद यानी y, उसका दुगना यानी 2 से ज़रब दिया उसको, तो ये हो गया छोटे अदद का दुगना। बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का 2 गुना, इनका मजमुआ, मजमुआ यानी जमा, मजमुआ यानी जमा। तो हमने यहाँ जमा की अलामत लगाई बराबर 19। तो इसको हमने दिया मसावात नंबर 2। इस तरीके से दूसरी शर्त के मुताबिक हमारी दूसरी मसावात तैयार है। अब यहाँ पर देखो अखराज के तरीके से हल करने के लिए अगर हम मसावात नंबर 1 को 2 से ज़र्ब करेंगे, किससे ज़र्ब करेंगे? 2 से। तो यहाँ पर मैंने लिखा मसावात 1 को 2 से ज़र्ब करने पर, 2 बाहर रखा, ब्रैकेट में मैंने मसावात नंबर 1 को लिखा, 2 से इसको ज़र्ब देंगे तो 2x नफ़ी की अलामत, 2y बराबर 6। ये जो मसावात मिली इसको हम नंबर देंगे मसावात नंबर 3। अब मसावात 2 और 3 को जमा करने पर, मसावात 2 को मैंने पहले लिखा इसलिए मैंने उसको पहले यहाँ पर लिखा, मसावात 3 को यहाँ पर मैंने बाद में लिखा है इसलिए मैंने उसको बाद में लिखा। अब दोनों को जमा करना है इसलिए अलामत सिर्फ यहाँ पर एक ही बार आएगी। 3x और 2x मिलाएंगे तो हो जाएगा 5x। इनकी जमा करने पर हमें कितना मिला? 5x। अब ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। 2 में से 2 गया तो 2y में से 2y गया तो 0। 19 और 6 मिलाए तो कितना जवाब आया? 25। अब x को इधर ही रखेंगे, 5 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो तकसीम में चला जाएगा। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो जवाब आया 5। अब x की कीमत आई 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 5 मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 में रखने पर 5 नफ़ी y बराबर 3, नफ़ी y बराबर 3, 5 इधर चला गया तो नफ़ी 5, फिर नफ़ी y बराबर नफ़ी 2। अतराफ में दोनों तरफ तरफेन में नफ़ी की अलामत है, तरफेन में नफ़ी से ज़र्ब देने पर हमें जवाब मिला y बराबर 2। अब हमारे पास जवाब दोनों आ गया, x बराबर 5, y बराबर 2। जवाब में हम लिखेंगे इसलिए वो आदाद 5 और 2 हैं। देखो सवाल नंबर 2 सरगर्मी है। सरगर्मी यानी अमली काम।
इस सवाल में हमें ये दिया हुआ है, देखो एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, मैं मुस्ततिल हूँ, और यहाँ पर कुछ कीमतें दी हुई है। हमें x और y की कीमतें मालूम करना है, मेरा रकबा और अहाता मालूम करना है। मेरा रकबा यानी मैं मुस्ततिल हूँ। मुस्ततिल की हमें एक खसूसियत पता है कि इसकी आमने सामने के इसके ज़िले मुतमासिल होते हैं। मुस्ततिल है दिया हुआ, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें x और y की कीमत भी मालूम करना है, उसके बाद हमें मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है और मुस्ततिल का अहाता मालूम करना है। जवाब में हम लिखेंगे कि मुस्ततिल के आमने सामने के ज़िले मुतमासिल होते हैं, इसलिए चौड़ाई, देखो चौड़ाई क्या है, यहाँ पर 2y दी हुई है और यहाँ पर x जमा 4 दिया हुआ है। तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा, इसलिए चौड़ाई बराबर x जमा 4 बराबर 2y। अब इसको यहाँ पर देखो, ये 4 को बराबर के उस तरफ लेकर गए तो वो नफ़ी 4 हो गया, और 2y को इस तरफ लेकर आ गए तो वो हो गया नफ़ी 2y। तो x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 4, ये हमें मिली मसावत नंबर 1। मुस्ततिल की लंबाई दी हुई है 4x नफ़ी y बराबर 2x जमा y जमा 8। अब x को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x नफ़ी 2x नफ़ी y इस तरफ आ जाएगा, नफ़ी y बराबर 8। अब 4x में से 2x गया, बचा 2x नफ़ी 2y, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, y और y हो जाएंगे 2y बराबर 8। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 2। अब मसावत 2 में से 1 को तफरीक करने पर, अब 2x नफ़ी 2y बराबर 8, x नफ़ी 2y बराबर नफ़ी 4। देखो यहाँ पर मैंने मसावत 2 लिखा है तो उसको पहले लिखा, मसावत 1 यहाँ पर बाद में लिखा है तो उसको हमने बाद में लिखा। अब जब हम तफरीक का अमल करेंगे तो यहाँ पर अलामतें तब्दील हो जाएंगी। ये जमा था नफ़ी हो गया, नफ़ी था जमा हो गया, नफ़ी था जमा। 2x में से x गया, बचा x बराबर 8 और 4 मिला तो कितना हो गया 12। लेकिन 2y बराबर x जमा 4, क्योंकि चौड़ाई एक जैसी है, 2y बराबर x जमा 4। अब इसमें हम x की कीमत रखेंगे 12, तो 2y बराबर 12 जमा 4 यानी कितना आ गया 16। इसलिए y की कीमत आएगी 16/2 बराबर कितना आएगा 8, क्योंकि ये दोनों 2 के पहाड़े से तकसीम हो जाएगा। तो हमें y की कीमत मिली y बराबर 8। ठीक है, अब उसके बाद चौड़ाई बराबर 2y बराबर 2 ज़रब 8 यानी जवाब आया 16। लंबाई बराबर 4x नफ़ी y, तो यहाँ पर हम 4 ब्रैकेट में रखेंगे 12 नफ़ी
8, कितना हो जाएगा 12 चौक 48, नफी 8। तो लंबाई आई हमारी 40। 48 में से 8 गया, बचा कितना 40। इसके बाद मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे। मुस्ततिल का रकबा, मुस्ततिल के रकबे का ज़ाब्ता क्या है? लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 16। दोनों का ज़र्ब देंगे, जवाब आएगा 640। अब यहाँ पर इकाई दी नहीं है सवाल में, इसलिए हम लिखेंगे मुरब्बा इकाई। अब मालूम करेंगे हम मुस्ततिल का इहाता। मुस्ततिल के इहाते का ज़ाब्ता क्या है? 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। अब यहाँ पर रखो 2, लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 16। तो 2 ज़र्ब 40 और 16 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 56। ज़र्ब देंगे तो जवाब आएगा 112। यहाँ पर भी हमको इकाई नहीं दी है तो हम सिर्फ लिखेंगे 112 और इकाई। अगर सम या मीटर दिया होता तो हम यहाँ लिखते सम, यहाँ लिखते मुरब्बा सम। अगर मीटर में दिया होता तो हम लिखते मुरब्बा मीटर, या यहाँ पर लिखते मीटर। तो जब सवाल में अगर इकाई नहीं दी हो तो हम इस तरीके से मुरब्बा इकाई, इकाई इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अब तक हमने जो सवाल हल किया उसमें हमने x की कीमत मालूम की, y की कीमत मालूम की, रकबा मालूम किया मुस्ततिल का, और इहाता भी मालूम किया। बोर्ड में जब सवाल आता है सरगर्मी का तो हमें हल करने के बाद जवाब में फिर हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि x की कीमत है 12, y की कीमत है 8। जिस तरह खानापुरी में दिया हुआ था, ब्रैकेट में दिया हुआ था, बॉक्स में दिया हुआ था, हमें वैसे ही सेम टू सेम बनाना है जवाब में, और फिर लिखना है कि x की कीमत आई 12, y की कीमत आई 8, और रकबा है मुस्ततिल का रकबा बराबर 640 मुरब्बा इकाई, और इहाता है 112 इकाई। अब ये हो गए सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। इबारती सवालात को हल करने का तरीका आज हमने सीखे। इसमें जो सवालात अब है आप लोग ज़रा कोशिश कीजिए, सवाल नंबर 3 से लेकर सवाल नंबर 6 तक है, कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।